वन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे गुणतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेती किच्चारिहन्ताणि सिद्धाणं तहिणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 119। ये चर्चा पूरी हो गई थी। एक बार थोड़ा सा निष्कर्ष लेते हैं, फिर अगली गाथा पर चलेंगे। जायदिणे वर्णनस्सति क्षणभंग समो भवे जने कोई जो ही भवो सुविलव संभव विलयति तेणाणाम। इस प्रकरण को अगली गाथा से जब हम लिंक करते हैं थोड़ा सा इस पे एक दूसरी व्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो ये है कि हम प्रायः संसारी जीव ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि जो ये मर गया, ये जी गया। इन जन्म मरण तो बहुत असंख्यात पर्यायों का मतलब जैसे पिंड जैसे में अपन समझ पाते हैं, एक पर्याय को तो समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी है उसमें हम वास्तव में उत्पत्ति विनाश मानने लगते हैं। इयत्ता एक शब्द है संस्कृत में, इस शब्द को थोड़ा सा पहचाने। इयत्ता, इयत्ता माने क्या होता है? कुछ आइडिया नहीं, कोई बुराई नहीं, पूछो ना, मैं बैठा हूं। इयत्ता माने इतना मात्र, इसी को हम मान रहे हैं। जैसे हमने इस देह को ही अपना मान लिया, इस मनुष्य पर्याय को ही अपना मान लिया, समझ गए ना? तो इसको क्या कहेंगे कि आप इयत्ता में ही सब कुछ मान रहे हो, आप इयत्ता मात्र सोच रहे हो, ठीक है ना? आप आगे पीछे का नहीं सोच रहे हो, आत्मा शाश्वत तत्व है ये नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना? तो उस दृष्टि से ये शब्द मैंने जानबूझ के बताया। तो जो जीव ऐसा अनुभव करने लगते हैं उनके लिए अगली गाथा में खास तौर पे स्पष्टीकरण किया कि ये जो संसरण है ये किसका स्वभाव है, कौन करता है संसरण। संसरण माने संसार में जन्म मरण, ये जो परिवर्तनशीलता, ये करता कौन है, ठीक है ना? द्रव्य करता है, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। जो त्रिकाल शुद्ध क्यों करता है, क्यों करेगा वो? और यदि आप कहें पर्याय में गड़बड़ी है तो पर्याय की गड़बड़ी हम मान लेते हैं, हमें ऐतराज नहीं है मानने से, लेकिन जो भी आप मानोगे उसका नतीजा क्या निकलेगा पहले आप तय तो करो कि ये पर्याय के में गड़बड़ी आई कहां से। जब वस्तु में नहीं थी तो पर्याय में क्यों हुई? लोक में जितने द्रव्य हैं सभी का परिमाण शुद्ध ही है, एक जीव को छोड़कर। जीव को छोड़कर सबका परिणाम बिल्कुल शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उनमें अकल नहीं है। खुरापात सारी गाय से होती है, अकल से। जितनी अकल एक्स्ट्रा मिल गई उतनी खुरापात चालू। आप समझिए, एक सरल सा प्रयोग कि जितनी आपको मिल गई तो उतने नहीं है। तो पहले बच्चे
इतने सिंपल रहते थे, माँ बाप का कहा मानते थे, जान डांट दिए वहीं बैठ गए, उठने की हिम्मत नहीं, ये सब चलती थी। क्यों? क्योंकि आज जितने स्मार्ट नहीं। स्मार्ट। अब आज ये स्मार्टफोन जमाने के इतने स्मार्ट पैदा हो रहे, वो माँ बाप को नाक चले चबाते हैं, उनको सुनते हैं। विकार का कारण क्या? ठीक है ना। तो इन्होंने यहां पर जो बात कह रहे हैं उसमें वस्तु स्थिति समझा रहे हैं कि जो ये उत्पाद व्यय है ये अपने आप में इतनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं कि इसमें आपका दखल करना, सोचना ये गलती है, लेकिन उत्पाद व्यय को इतना परिपूर्ण मान लेना यही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ये उत्पाद और व्यय होना ये वस्तु का स्वभाव तो है, उसके स्वरूप में शामिल तो है, लेकिन ये उत्पाद व्यय आपकी इयत्ता नहीं है। ये शब्द अब आपको समझ में आया? मैंने जानबूझ के शब्द प्रयोग किया था, वो मुझे आगे इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इयत्ता माने इतना मात्रपना। जैसे हमने मनुष्य, तुमने इसी को अपना मान लिया, तो ये हमारी इयत्ता होगी। हम भूल गए अतीत में क्या थे, भविष्य में क्या हो। क्यों? अभी आप जिस रूप में हो, बचपन वो मानते हो, याद करते हो, कैसे नाक पहुंचते थे पता है? तब कोई बता भी दे तो हमारी इयत्ता, हमने इतने को मानने लगे, हमने उस बात को हमने इग्नोर कर दी, दिमागी से उतार दिया। तो पर्याय में जो तन्मयता है उसको इयत्ता, तावत काल की परिस्थिति में जो तन्मयता है उसको क्या कहेंगे? इयत्ता। समझ गए? इतना मात्रपना। तो जो पर्याय को, जो उत्पाद व्यय को अपनी इयत्ता मानने लगे, समझ गए ना, तो वहां कहा कि जो ही भवोस विलव, जो उत्पन्न हुआ वह नष्ट हुआ, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और संभव विलयत्ति, जो उत्पत्ति है और जो विलय है, ये इसके बाद भी तेड़ आना, जो इसको जानते हैं लेकिन इससे विचलित नहीं होते, इसको तन्मयता नहीं रखते, अपना स्वरूप नहीं मानते, वो ज्ञानी है। ठीक है ना। अब ये बात जो कही, इसका निष्कर्ष कहां लेना, ये अगली गाथा में आ रहा है। निकालिए अगली गाथा, बहुत मार्मिक गाथा है। तम्मादुणत्थि कोई संभाव सममट्टि दोत्ति संसारे, संसारो पुण्य क्रिया संसरमाणस्य दावस। तम्हा इसलिए, तम्हा संस्कृत में कहते तस्मात् कारणात्, इस कारण से, इसलिए। दु, अब ये शब्द यहां बड़ा महत्वपूर्ण है। दु का प्रयोग इस अर्थ में आता है, और अब हमें सोचना पड़ेगा, अभी हम अर्थ कर लेंगे, पर आप दिमाग में बिठा के रखना कि दु आचार्य ने क्यों कहा। ये सामान्य प्रयोग नहीं, और ये बात हमने आपको पहले से बताई हुई है कि आचार्य कुंद कुंद एक मात्रा का प्रयोग भी व्यर्थ नहीं करते हैं, बिना पक्के उद्देश्य के नहीं करते हैं। इसलिए उनके किसी चीज को पाद पूर्ति है, खाना पूर्ति, इस रूप में तो सोचना ही नहीं। आपका कर्तव्य है कि उसका मर्म निकालो, नहीं निकाल पा रहे तो अपने प्रयास चालू रखो। लगे आपको एहसास होना चाहिए कुछ ना कुछ कमी है, उसमें तृप्त मत हो, अरे होगा ऐसे ही कर दिया होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुझे उन जो ऐसे विद्वान प्रयोग करते थे आचार्य कुंद कुंद के बारे में, मुझे बड़ी आपत्ति हुई। आप कुंद कुंद को पहचानने की कोशिश नहीं करते हो। अमृतचंद्र जैसे धुरंधर आचार्यों ने इतनी इतनी टीकाएं, जरा सी गाथा के इतना इतना भाष्य किया। आज गुरुदेव श्री सब लोगों ने इतने इतने व्याख्यान किए, वो तृप्त नहीं हो रहे, और तुम कह रहे कुंद कुंद ने यूं ही प्रयोग कर दिया था, फालतू प्रयोग कर दिया था, काम चलाने के लिए कर दिया था, पाद पूर्ति कर दिया था। ये बड़ा त्रासद लगता है, समझ गए? जब ही मेरे को कहना था पांडित्याभिमान दग्धाना, जैसे वो कहते ना समंत भद्राचार्य ने प्रयोग किया, आपताभिमान दग्धाना, अपने आप को मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ये समझते ही नहीं कि आचार्य कुंद कुंद क्या थे। और कुंद कुंद कह रहे कि ये हमारी भी बात नहीं है, तो सर्वज्ञ की बात है। तो उस लेवल से सोचो तुम, ये एवरेज बातों में मत अटो। तो देखिए दुकार हो गया, रणत्थी माने नहीं है, कोई माने कोई, बिल्कुल हिंदी जैसा शब्द है।
ठीक है ना। सहाव समवठिदो, स्वभाव में देखो जरा ध्यान दो, सहाव स्वभाव, ठीक है ना। अब इसके बाद है सम अव और ठिदो, तीन शब्दों से, तीन चीजों से मिलके एक शब्द बना समवठिदो, ठीक है ना। समवस्थित, अवस्थित और छोटा कर दो तो स्थित। तो स्थित से मैं दो चीजें जोड़ी आचार्य, अभी मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं कि किन चीजों को अपन को व्याख्यान करना। ठिदो माने स्थित, स्थित में दो शब्द जोड़े आचार्य, अब और सम, ठीक है ना। और कोई भी जो उपसर्ग है उसके लिए कहा जाता है उपसर्गात् धात्यर्थो बलाद अन्यत्र नियते। जो उपसर्ग का प्रयोग धातु यानी क्रिया के पहले किया जाता है उससे धातु का जो अर्थ है वह बलाद माना जबरन, अन्यत्र नियते दूसरे अभिप्राय की ओर ले जाया जाता है। जैसे ह्री धातु हरण करने, ले जाने के अर्थ में आती है। अब आहार, आ उपसर्ग जुड़ गया तो अब क्या अर्थ हुआ, विहार। जो आहार का अर्थ है वो विहार का है, और जो विहार का अर्थ है वो संहार का है नहीं। संहार का जो अर्थ है वो प्रहार का है, और प्रहार का जो अर्थ है वो उपसंहार का है। आहार, विहार, निहार, एक निहार शब्द भी होता है, ठीक है ना। विहार उपसंहारवत। तो एक वर्ब जो है उसके 5 अलग अलग 6 उपसर्ग लगा के आचार्य ने बता दिए, और 6 में 6 भिन्न अर्थ हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसका अर्थ अकेला स्थित नहीं है। जब आचार्य ने दो जोड़े, और दो क्यों जोड़े, ये वो शब्दों के बाजीगर थे, जैसा अभिप्राय देना उसके लिए सटीक शब्द प्रयोग करते थे। इसलिए आप सही अर्थ निकालने की कोशिश करना, इसे काम चलाओ नहीं मानना, ठीक है ना। मात्रा कम पड़ रही थी इसलिए एक्स्ट्रा ना, ये विकल्प तक कुंद कुंद के बारे में नहीं ला, कोई गुंजाइश नहीं है इस बात की। ख्याल में देखो, स्वभाव में समवस्थित कोई जीव संसारे रत्थि, संसार में है ही नहीं। इसके बीच में क्या शब्द जोड़ा, एक ती। ती माने ऐसा, माने ऐसी बात जो आप सोचते हो कि ये ऐसा भी होता है और इति भी होता है। इति माने किसी चीज को फाइनल टच देना। जैसे आप कई चीजें करते ना, बढ़िया पकवान बना, सब कुछ हुआ, स्वाद भी टेस्ट कर लिया, सब बहुत बढ़िया बना, अब उसके बाद परोसने के पहले जो जिसे गार्निश करना बोलते ना, समझ गए ना, जो फाइनल टच, ये उस अर्थ में भी आता है। किसी बात को फाइनल रूप देना, उसके लिए ती शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको कई शब्द ऐसे दिख रहे हैं कि जो सामान्य अर्थ से संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आपको और क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। संसारे माने संसार में, संसारोपण क्रिया। लेकिन भले आदमी ये जान लेना, ये जो संसरण है ना, ये संसरण, ये क्रिया है, ये द्रव्य नहीं है। क्या क्रिया है? संसार, जो संसार है ना, ये क्रिया है। हम हर चीज में कहते, बहुत बड़ा अंतर है। आज अधिकांश लोगों को देखो, मैं कई लोगों को समझा के परेशान हो जाता हूं कि जगत और संसार में, लोक या संसार में क्या अंतर है। एक अर्थ में प्रयोग करती है, संसार में 6 द्रव्य है। अब संसार में है कि लोक में है? दो चीजों के अंदर हमारी जो शास्त्रीय शब्दावली है, जिसे टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसमें लोक और संसार बिल्कुल भिन्न भिन्न है। लेकिन दुनियादारी में प्रायः लोग इनको पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ गया? संसार, ये संसरण, जन्म मरण, इसके लिए प्रयोग हुआ, और लोक ये 6 द्रव्यों का समुदाय के रूप में उस अर्थ में, वो वस्तुवाची है, और ये मात्र पर्याय केंद्र है। संसारोपण क्रिया, जो कुछ तुम्हें संसरण दिख रहा है, ये सब क्या है? क्रिया है। किसकी? किसकी? संसरमाणस्य द्रव्यस्य, जो संसरण करने वाले द्रव्य की क्रिया है।
किसी और की नहीं। तो संसरमाण दव्य, ये संसरमाण दव्य कौन है? जीव के पुद्गल। ये तो बताओ तो सही। संसरमाण माने जन्म मरण करता हुआ, संसरण करता हुआ जो द्रव्य है वो कौन है? उसका नाम वाम कुछ है? जीव या पुद्गल? जीव है, उसके सहयोग से। अब आप, मैंने एक पूछा, दो नहीं पूछे। दोनों ही आंसर दे दिए। जीव है। संसरमाण जो द्रव्य है उसकी क्रिया है ये, ठीक है ना? और संसार में कोई भी स्वभाव में सम अवस्थित नहीं है। ये मैं आपको वो शैली सिखा रहा हूं कि आचार्य के मूल शब्दों पर जब आप उपयोग एकाग्र करेंगे, फिर मिलाओ कि यदि किसी ने टीका की भी है तो उनका उत्तर दिया या नहीं दिया। आचार्य मूल में कह रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, ठीक है ना? फालतू वो लिखते नहीं, बहुत गंभीर अर्थ के रूप में लिखते हैं। तो अब इसके बाद में आप ढूंढना शुरू करो कि वो चीज दी या नहीं दी। यदि वो नहीं मिल रही तो भाई साहब थोड़ी देर साइड में रखो, हम अपने द्वारा नए सिरे से विचार करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन पहला हमारा दायित्व तो क्या है? आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं पहले ये समझो, फिर उसकी व्याख्या में क्या कहा गया वो हम विचार करें। हमें उससे कोई विरोध नहीं, पर पहले ये देखो कि यदि जो बातें, जितनी बातें कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, उन पॉइंटों को वहां पॉइंट आउट ही नहीं किया गया हो, तो इसका मतलब है कि अभी हम कुंद कुंद को, उनके कथन को, प्रवचन सार को वो प्रॉपर समझ के नहीं चल रहे। ओवरऑल कोई बात समझ लिया, हाँ ये क्या कहा, ये कहा। आज 1 घंटा चर्चा चलती है, हमें राजकुमार जी पूछेंगे क्या हुई आज चर्चा, वो जरा पर्याय के बारे में बता। अब ये उत्तर होगा क्या? मेरा प्रश्न समझना। अब मेरे से पंडित साहब पर्याय के बारे में, हाँ पर्याय के बारे में, ठीक। अब ये उत्तर, अब पर्याय में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय की चर्चा भी हो सकती है, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय की चर्चा भी हो सकती है, ऋषि सूत्र में के विषयभूत पर्याय की चर्चा भी हो, माने कितना संभावना है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय की चर्चा भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब आप क्या समझे इस उत्तर से? कुछ समझे? और आपकी जो चर्चा चल रही है उसका मतलब क्या है? इसलिए पहले ज्ञानियों के वचनों के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाओ, उनमें एक एक पॉइंट आउट करो कि हमें किन किन का समझना है। फिर दूसरे जो समझाने वाले, पहले उनसे देखो कि आपने क्या क्लियर किया, महाराज इनका बताओ क्या, ठीक है? संतुष्ट हो, बहुत अच्छा। नहीं हो, नहीं मिल रहा, तो आप स्वयं विचार करो, कोई भय नहीं रखो कि किसी का अपमान करना को उन्होंने दिया या नहीं दिया। स्वप्न में भी विकल्प नहीं लाना, स्वप्न में भी विकल्प मत लाना। कई बार कुछ लोगों ने कहा साहब आप तो टीका पर ध्यान नहीं। भैया मैं कह रहा हूं कि मैं अभी सिर्फ आचार्य के मूल वचनों को समझ रहा था। हम प्रयास करें, कुंद कुंद क्या कह रहे वो क्लियर कर लो, टीका वगैरह आप पढ़ते रहना, देखो वो मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, उनकी विवक्षा क्या है और यहां मूल विवक्षा क्या है, ये अंतर तो चलेगा। लेकिन इसका अर्थ कहीं भी एक दूसरे का विरोध नहीं, हम किसी का तिरस्कार नहीं कर रहे, किसी को गलत नहीं कह रहे। वो बहुत ज्ञानी आचार्य थे, अमरचंद्र हो जैसे, वो बहुत ज्ञानी आचार्य थे। उन्होंने एक ग्रंथ की कई विवक्षाओं से व्याख्या हो सकती है। अभी मैं बताऊं आपको, जिक्र के लिए ऐसे ही बता रहा हूं, कोई अब देवेंद्र जी बिजोलिया को जानते हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, खूब अभ्यासी। अभी आए हुए थे 2 दिन से मेरे पास, वो बाबूजी की स्मृति ग्रंथ, उनके साहित्य पे, दार्शनिक समीक्षा पे लिखना। अब मैंने करीब 350-400 पेज बंच बना के उनमें जगह जगह बुकमार्क करके और उन पर लिख लिख के रखा था क्या करना। अब वो मैटर जब मैंने उन्हें दिया और बताया, एक एक का बैठ के लिखो, बताया इसमें कैसे करना, हमने एक एक को पॉइंट जो बताना शुरू किए, ऐसे देखते जी इतने सारे पॉइंट सेट करके बैठे हो 400 पेज के, और हर दूसरे चौथे पेज पे फ्लैप लगा, उन सब पे पहले लिख के भी रखा, फिर उसको स्पष्ट बता रहे।
और नोट करा रहे, पेड़ भर लिया उन्होंने, और हर एक पे नंबर डाल रखे कि इस नंबर पे, इस नंबर पे। दिमाग में यदि वो विषय सेट नहीं करोगे तो पहले हमेशा मूल को जानना, मूल से ही व्याख्या साहित्य का मर्म खुलता है, ठीक है ना। समय सार में यही आचार्य बहुत प्रभावी क्यों हुए? क्योंकि वहां प्रयोजन की चर्चा थी। प्रयोजन वह संसारी जीव के लिए होता है, सिद्ध जीवों के लिए प्रयोजन नहीं होता। वो तो उनका सहज स्वरूप, उन्हें प्रयोजन माने हमें करना है। क्या करना है? उन्हें कुछ करना है, करने योग्य रहो कछु ना ही। वो तो उस स्थिति में पहुंच गए ना, कम्मा, इसीलिए तो कहेगा सब परिपूर्ण है। तो ये जो प्रयोजन की बात थी, इसीलिए मैं कहता हूं समय सार कुंद आचार्य देव का प्रथम भूमिका था ग्रंथ। एकदम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, उसे क्या सावधानी रखना, उसकी दृष्टि से हर चीज कहेगी। उसका व्याख्यान बहुत आसान। आचार्य अमृतचित्र जैसे आचार्य ने इसीलिए कहा, टोडरमल जी को लिखना पड़ा कि अध्यात्म तो आत्मख्याति विषय है। समय सार का नाम नहीं लिया, याद है आपको पुणे जी से? हाँ अमित जी, क्या अध्यात्म तो आत्मख्याति विषय है, समय सार विषय नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो समय सार में दृष्टि दी, शायद उसका आज तक कोई इतना बेहतरीन व्याख्यान नहीं कर पाया जितना आचार्य अमृतचंद्र ने। जैसे आचार्य की भी टीका है, बालचंद्र अध्यात्मी की भी टीका है, और भी 2-3 आचार्यों की टीका मिलती है। आचार्यों की, बाद के पंडितों ने जितना किया वो किया। समय सार पर पांडे राजमल जी ने भी है, बनारसीदास जी ने भी है, सदाशिवदास जी ने, कितने लोगों ने लिखा, ठीक है ना। जयचंद जी छावड़ा, कितने लोगों ने लिखा हो, वर्णी जी ने, वो सहजानंद वर्णी ने भी लिखा, कितने ही लोगों ने लिख लिया। आज कितने संस्करण निकल गए, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि हम अमृतचंद्राचार्य की छाया भी पा पाए। ख्याल में उन्होंने बड़ी सक्षमता से उस विषय को बताया। लेकिन हमें हर स्थिति में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या आपने मूल आचार्य के कंटेंट्स को क्लियर किया, या आप टीकाकार आचार्य पर भी निर्भर चल रहे हो। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? मूल आचार्य ने कितनी बातें कही थी, जो बातें कही उन सबके उत्तर आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं टीका में? समझ गया? ये सबसे बड़ा अंतर है। आज आपको सारा विचार ये देखना है फोकस करके कि इसमें मैंने बोर्ड पे इतने लिख दिए सब, क्या इनका क्लियर उत्तर पॉइंट टू पॉइंट मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा तो किसी पर कोई समीक्षा नहीं करना। भैया उनका उपकार मानो, उन्होंने इतना दिया तो बाकी खुद प्रयास करो। अरे माता पिता यदि इतना छोड़ जाते हैं, बाकी आपको अपना प्रयास करके ही तो जीवन चलाना पड़ता है, अपना उद्यम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ठीक है ना। आप तो उनका उपकार मानो, इतना तो छोड़ गए, इतना तो कर गए, पाल पोस के बड़ा तो कर गए। कहीं के माता पिता ऐसे भी तो जो कर्ज छोड़ जाते उल्ट, अरे इन्होंने तो संपत्ति दी है, कर्ज तो नहीं दिया तुम्हें। यही तो बच्चों को माँ बाप का कर्ज चुकाना पड़ता है। पहले जो बंधुआ मजदूरी होती थी वो क्या थी? माँ बाप का कर्ज चुकाते थे। समझिए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां। आप इतने तो सौभाग्यशाली हो कि आपको बहुत कुछ मिला है। इन आचार्यों ने, टीकाकार आचार्यों ने बहुत कुछ दिया, कृतज्ञ रहो उनके। लेकिन इस कृतज्ञता के बाद अपने पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करना, वो आपका कर्तव्य है। आप मिलाओ, मूल से मिलाओ। अब मूल आचार्य देव ने क्या कहा था, उनके जो, क्योंकि हमारे लिए मूल सामग्री लाने वाले, हमारे लिए जो असली निधि देने वाले हैं वो कौन है? कुंद आचार्य देव। उससे मिलाना पड़ेगा कि आपको पूरे उत्तर मिले, पूरा माल आया कि नहीं आया। नहीं आया तो अपना मेहनत करो, काय के लिए? समझ गए? मर्म निकालो उसका, वही अपने को करना। ठीक है। अब देखो दोबारा लौट के, तम्हा, इसका अर्थ, तम्हा माने इसलिए, इस कारण से, तो शब्दार्थ हुआ। सर्वनाम की जब तक संज्ञा नहीं निकालते हो तब तक आपने अर्थ नहीं किया, ये मानना। अमित जी, कुछ मेरी ये परिभाषा है, नोट डाउन करके रखने की है।
कि सर्वनाम का जब तक संज्ञा पद नहीं निकालते हो तब तक आपने अर्थ नहीं किया। आप सूरदास की तरह टटोल रहे हो, अर्थ नहीं किया। ये डिक्शनरी से अर्थ मिलना, उसका नाम अर्थ नहीं है। तम्मा का अर्थ डिक्शनरी ने इसलिए दिया, हम मैं मानता हूं 50 जगह देखो, 100 विद्वानों से कहलवा दो, कुछ कीमत नहीं। पहले आप बताओ इसकी, इस माने इस सर्वनाम है ना, इसकी संज्ञा बताओ। तो क्या बात चली थी? संभव विलेत्ति तेनाना, जो उत्पाद व्यय के इन सब चीजों को यथार्थ रूप में जान जाते हैं वो ज्ञानी है। तम्हा, इसलिए ये वस्तु स्थिति, वो केवली भगवान जो विराजमान है, वो एक समय के उत्पाद व्यय और सारा कुछ क्लियर जान रहे हैं। तम्हा, इसलिए रणत्ति को इस संसार में जैसे वो स्वभाव में स्थित रह के लोकालोक को जान रहे हैं, इस संसार में कोई स्वभाव में समवस्थित नहीं, स्थित नहीं। अब आपको ये 2 पॉइंट फिर से लग रहे कि अब इसका उत्तर क्या दे। ये तो चलो समझ में आ रहा है, स्थितो स्थित, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सम और अब का उत्तर क्या दे, जिज्ञासा है ना। बहुत अच्छा ध्यान रखना, वेदांत दर्शन में शुरुआत कहां से, वो कहते वेदांती कौन, वेद और वेदांत क्या अंतर है? कभी नाम तो सुने हो, कुछ पता है? नहीं, कुछ पता है नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। वेद माने ज्ञान, ठीक है ना। उनके यहां वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आपके यहां भी कहा गया, जिनवाणी को वेद कहा गया। वेद पुराण बखानत सब कहते ना। वेद माने मूल सूत्र, जो ज्ञानी आचार्यों के आगम हैं उनको हमारे यहां भी वेद कहा। विद धातु ज्ञानार्थक, ठीक है ना। तो विद धातु ज्ञानार्थक है, तो विद से बना वेद शब्द स्वयं ज्ञानवाची, ज्ञान रूप। तो उन्होंने वेद शब्द का जो ज्ञान बना लिया, अब वेदांत क्या है फिर? तो ज्ञान का अंत। कहते नहीं नहीं नहीं, अंत माने हाईएस्ट, हाइट है वो एंड नहीं। अब आप एक दक्षिणी ध्रुव, एक अंत ये है, एवरेस्ट एक अंत ये है, उससे ऊंचा कुछ दिखता भी आप है कोई आपके प्रमाण में? तो माउंट एवरेस्ट ये हाइट वाची है कि अंतवाची? अब पॉइंट समझ गया। तो वेदांत का अर्थ अंत नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है, वेदों का अंत नहीं है। वेदों का वो हाईएस्ट चीज जो अध्यात्म, तुम क्या कर्म कांड में इस समय तुम ये अग्नि में ये डालो वो डालो, क्या तुमने वेदों का ब्राह्मण भाग में, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जातिवासी नहीं है। आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, वेदों में 4 चीजें चलती है। वेद, ब्राह्मण, वेद को संहिता बोलते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कभी आपने सुना? आपके लिए उपयोगी होंगे क्योंकि इसका मर्म यहां निकलेगा, इसलिए एक परंपरा थी। वेद संहिता भाग माने मूल आगम जो कह दिया। अब हमने आगम का विनियोजन काय में किया कि कर्म कांड में ये जो गाथा है ये पढ़ के तुम ये स्वाहा चढ़ाओ, यहां पे नारियल चढ़ाओ, समय सार के नियम सार के सबके विधान बना दिए। अब जो लोग पढ़ के उनका मर्म यहां समझने की कोशिश करते थे, वो मांडले में चढ़ाने की कोशिश कर रहे। ये ब्राह्मण, इसका नाम है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण जातिवाची नहीं है। ब्राह्मणों में जो ग्रंथ है उनके यहां क्षत्रिय ब्राह्मण, समझ गया ना सब, इनमें ये चीज शतपथ ब्राह्मण, इनमें सारा ब्राह्मण माने जो संहिता भाग है उसका कर्म कांड में विनियोजन जो कराए उसका नाम ब्राह्मण। उसका तत्व ज्ञान छोड़ के उसको क्रिया कांड में लगा, ये गाथा पढ़ के ये मंत्र पढ़ो। भक्तामर की कुछ कहूं तो अब यार शब्द में बुरा लगता है, सत्यानाश किया हुआ है, इसका मतलब ये मंत्र उसका मंत्र पढ़। अरे उन्होंने भगवान की कितने भाव से स्तुति की थी, और तुम भूत भगाने वाला, प्रेत भगाने वाला, ये कर रोग दूर करने वाला, ये कर बच्चा देना, पता नहीं क्या क्या सत्यानाश, संपत्ति दिलाने वाला।
अरे उन्होंने तो वीतराग भगवान की स्तुति की थी, उनने कब लिखा था? और ये जो बना दिया गया, ये सत्यानाश किया, इसका नाम ब्राह्मण। समझ गए? समय सार के विधान, नियम सार के विधान मांडले पे चढ़ने लगे, समझ गए ना? वो चढ़ा के अपने आप को हमने समय सार कर लिया। इस समय सार क्या चीज है? वो ज्ञानार्थक था, वो जानने की चीज थी, समझने की चीज थी, आत्मसात करने की चीज थी, वो अर्घ चढ़ाने की चीज नहीं थी। आपने उसे अर्घ चढ़ा। अरे अब पूजनों में समय सार आए, इसकी बुराई नहीं, पर समय सार को पूजन का विषय बना के आप तृप्त हो जाओ, इस पर हमें जरूर आपत्ति है। ये है ब्राह्मणपन, समझिए आप। फिर आरण्यक, आरण्यक माने तुम दुनिया से तो दूर हो, लेकिन अभी आप कभी कभी करते थे, गृहस्थी में हो, सुबह पूजन कर जाते, दिन भर तो नहीं ध्यान देते फिर कि क्या है धर्म हो, काय का मंदिर हो, काय के भगवान। दिन भर में तो दुकान धंधा, नौकरी, मजदूरी, यही सब याद रहती है। अब संसार से विरक्त हो, अरण्य जंगल में जाओ और जिस चीज को तुमने अच्छा माना तो उस कर्मकांड को पूरे दिन करो। अरण्यवाद मतलब संसार से विरक्त, उसी को पढ़ो और वही करो। वो आरण्यक, आरण्य ग्रंथ थे। हर संहिता के माने वेद के ब्राह्मण भी है और आरण्यक भी है, ठीक है ना? अब ये चीजें हो गई। अब जंगल में आदमी फिर उसका विचार भी करो। विचार करते करते तुम्हें लगा कि भैया इनमें तो कुछ और कही थी और ये हमसे स्वाहा स्वाहा कराए जा रहे, इसका अर्थ तो कुछ और था। जब वो अर्थ पे विचार करके उसमें स्थित होता है तो उपनिषद, उप माने निकट, निस नी माने और शद माने बैठे, अपने स्वरूप के निकट जाके बैठे, तो उसके लिए पहली शुरुआत होती है जो उपनिषद शुरू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसे तब भगवान ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये जिज्ञासा जिस दिन उत्पन्न हुई उस दिन वह वेदांत की शुरुआत करता है। यहां शब्द मैंने जिज्ञासा दिया था कि नहीं, उसके लिए ये पूरी परंपरा आपको बताई। बोले उनके यहां भी ये जो कर्मकांड जितने हैं जिनको आप ब्राह्मण, ये उनके यहां का आदर्श नहीं है, समझिए? ये उनका आदर्श नहीं है। उनकी भी हाइट पे जो लोग पहुंचे उन्होंने इसी ब्रह्म माने आत्मस्वरूप, इस तत्व ज्ञान को ही आदर्श माना। और हम जैनी लोग यदि उनसे आप पैरेलल स्टडी करें तो आपके यहां गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने हाइट दिखाई, उन्होंने एंड नहीं दिखाया। ये चावल चढ़ा दिए, खत्म हो गया, वो एंड है। कर्म कांड में तत्व ज्ञान का जो ज्ञानियों का वचन है उनका एंड होता है, क्योंकि दिमाग लगा नहीं, सामग्री चढ़ा दी, पूरे हो गए, बस बदले में मांग लो तो मांग लो, और बिल्कुल आपने सत्यानाश कर लिया, गृहित मिथ्या तो ले लिया, समझ गए ना? वो एंड है और ये हाइट है। अब अंतर समझ रहे? कितना अनंत उपकार माने हम गुरुदेव का, कुंद कुंद जैसे आचार्यों का, अमृत जैसे आचार्यों का कितना उपकार माने कि जिन्होंने हाइट दिखाई, एंड नहीं दिखाया धर्म का। बताओ आज तक वेदांत शब्द का अर्थ जानते हैं? आप कभी भी दुनिया में कुछ भी ऐसे अशुद्ध पे मत जाओ, आप मर्म समझो तो कहीं से भी आपको मिलेगा। जो लोग आप जो भी बड़े, गौतम गणधर कौन था? इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण तो था, वही कर्मकांडी। लेकिन जहां हाइट पे पहुंचना शुरू किया तो क्या बने? इसलिए कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है, ये पर्याय की खेल है। स्वभाव में समवस्थित नहीं है, वहां तक की सारी गड़बड़ी है। यदि स्वभाव में समवस्थित हो जाए तो हर पामर परमात्मा है। ख्याल में गुरुदेव कहते थे सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जाते हैं भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। समझ रहे क्या मतलब है? सब लाल माने जैसे माणिक होता है ना, माणिक, रूबी, रूबी जब सबसे फाइनेस्ट फॉर्म में पहुंचता है तो उसे लाल बोलते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और एकदम लाल सुर्ख कलर का हो जाता है, गुलाबी लाल कलर का, तेज बिल्कुल डार्क। तो वो जितना प्यूरिफाइड हो, जितना लाल हो जाए, उसमें मिट्टी के अंश खत्म हो जाए, जो आपको दिखता है ना थोड़ा ब्राउनिश जैसा, तो वो मिट्टी के कणों के कारण दिखता है, उसमें विद्यमान है। जितना फिल्टर हो जाएगा उतनी फाइनेस्ट हो जाएगा।
तो लाल को सबसे कीमती। तो ये मुगल जो साम्राज्य था उस समय कोई भेंट में यदि लाल देता था तो इनके यहां बड़ी कीमत होती थी। हाँ ये आदमी बढ़िया, इसने लाल दी। लाल मतलब ये उस समय की कहावत है। कहते सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जाते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। तुम दुनिया में मांगते घूमते भगवान हमारा ये कल्याण कर दो, ये दुख दूर, सबके पल्ले। अरे तुम खुद वो भगवान का है कि भगवान ऐसे अनंत भगवान बने की पर्याय निकले, ऐसा गायक भगवान आत्मा तो तुम खुद है, समझ में। लेकिन संसर मानस जीवस्य, जो संसरण कर रहे हैं जीव, उनकी कमी क्या है? वो ये है कि कोई स्वभाव में समवस्थित नहीं है। स्वभाव सबके पास है लेकिन स्वभाव में समवस्थित बना नहीं है। इसका नाम संसार है। संसार राग द्वेष मोह का नाम नहीं, संसार जन्म मरण का नाम नहीं। भटकाव किसे कहते हैं? जो अपना घर छोड़ के चले, जितना चाहे कुछ भी करे, उस सब का नाम भटकाव है। और जब घर में आके विश्रांत होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसके भी बाद भी वो सही है, ठिकाने आ गए, ठिकाने आ गए। सुबह का भूला शाम को घर लौटा। इन सब शब्दों का, इन मुहावरों का, इन कहावतों का मर्म क्या है, समझ रहे ना? अब आप कभी गौर करेंगे तो सब चीजें ऐसी लगेंगी कि ये तो यही तत्व ज्ञान दे रहे हैं हमारे, ठीक है ना? अब देखिए, तम्हा दुर्नत्थि कोई, दू का एक अर्थ और भी होता है और किंतु भी होता है। एक ये ध्यान रखें, क्या लिखा मैंने? किंतु। ये किंतु क्या है? किंतु क्या है? किंतु वो है कि जैसा वास्तव में है तो नहीं, लेकिन प्रतीत होता है। नहीं ऐसा? अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में इसके लिए लगभग, इसी बात के लिए नहीं, लगभग इसके लिए एक बढ़िया दृष्टांत दिया। यथा कोपी भूताविष्टो पुरुषा, किसी पे भूत चिपक गया, भूताविष्ट पुरुष है, तो उस समय उसकी जो हरकतें हैं वो उसकी मानते हो या भूत की मानते हो? उसने तमाचा मारा, आपको गाल पे लगा, किस हाथ ने मारा? उस पुरुष के हाथ ने मारा। वीडियो में पिक्चराइज क्या है? ये है। अब इसमें जो जानकार आदमी है वो लगाएगा दू माने किंतु, वो दू माने और नहीं लगाएगा। अब समझ में आ रहा है कहां बात कर रहा हूं? देख, आप पिक्चराइज कर लो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं उसका अर्थ किंतु कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं। क्या ये सब गड़बड़ी क्यों हो रही है? स्वभाव समवर्तित हो, इस संसार में स्वभाव में स्थित नहीं है, इसलिए ये सब पर्याय को देख रहे हैं, इसमें अपनापन मान रहे हैं, ये मैं हूं, इनमें तन्मयता जो है। यदि पर्याय की असलियत जान लो तो भाई साहब मोह खत्म हो जाए। इस गाथा का असली प्रतिपाद्य ये, क्या? पर्याय की असलियत जान लो तो मोह खत्म हो जाए। सीमित ज्ञान से मोह होता है, संकुचित मन से मोह होता है। यदि आप वास्तविकता जान लें तो मोह खत्म हो जाए। नहीं आया इसमें दृष्टांत दूं, लेकिन शांत भाव से लेना। गाय 6 महीने तक बछड़े को पालती पोसती है, पूरा लाड़ दुलार उसके लिए जान देने और जान लेने को तैयार रहती। 6 महीने बाद कर्तव्य था पूरा कर दिया, सम्यक दर्शन का काल पूरा हो गया। एक 6 महीनों कहनो मेरो मान ले। अरे कैसे आप लोग के सारे नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा बोलने में। हमें तो वहां मजा आता है बोलने में कि सारे में समझो, उससे जो चेहरे खुलते हैं ना तो हमें आगे बोलने का मन करता है। अब लौट के जाए क्षण में तो चले क्या? आप सगर जी पार कर रहे हो, वो पापा हम नहीं चढ़ पा रहे, वो 4 सीढ़ी चढ़ा हो, 3 सीढ़ी उतर गया है और उसको ले फिर दूसरा बोला,
यही करते रहे तो कब पहुंचेंगे? पापा चलो हम आ रहे हैं, बिल्कुल तो वो चाहिए, समझ गया ना? क्या कमी हुई थी, क्या बताया था अभी? 6 महीने गाय 6 महीने तक तो करती है, क्यों? शायद मानती हो, शायद कोई एक योग नियोग हो कि भैया 6 महीने बाद तू इतना समझदार हो जाएगा। गाय का बछड़ा 6 महीने में वयस्क होता है, मनुष्य का बच्चा 8 साल में वयस्क होता है, समझदार होता है जिसे कहते हैं। वयस्क माने कोई शादी ब्याह का वयस्क की बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना? कितना अंतर है, 3 इंचों के 6 महीने और हमारे 8 साल। उनसे 16 गुना टाइम चाहिए क्या? लेकिन ज्ञानियों ने समय आपको वही 6 महीने चाहिए। कहीं ना कहीं तो रहस्य है, कुछ तो खास बात है जो भी हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं 6 महीने बाद उसके लिए कुछ नहीं रह जाता, फिर वत्स भाव खत्म, परिचय भाव खत्म, समझ में? फिर वो पास में आया तो उसको उल्टा सींग से मारती। कितना कर आप हो जीवन भर। वास्तविकता क्या है? क्यों भैया? बच्चा छोटा था तो मेरे हृदय में मोह था, उसका मोह था, इसकी करुणा थी। मुझे कोई तेरे से बहू नहीं मंगाना थी कि बहू आएगी बुढ़ापे में सेवा करेगी या तुम पैर दबाएगा, ये हमें कोई अपेक्षा ही नहीं थी। इसलिए 6 महीने बाद जो समर्थ हुआ हमारे निष्प्रय हो। हम शास्त्रय क्यों हैं? शास्त्रय माने अपेक्षा से थोड़ी हमें लगा रहता है, बच्चा बड़ा होगा, ये कमा के लाएगा, बहू लाएगा, ये करेगा, चारों ओर समाज में नाम होगा, इतना बताएंगे, इसकी शादी इतनी धूमधाम। ये सारी जो प्लानिंग है ये क्या है? पर्याय के सत्य को जानो, फिर बाद में कहते अरे साहब सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये कब कहना पड़ता है? जब असलियत समझ में आती है। जब शुरू में गीले में सो के और सूखे में सुला रहे थे तब ये बात ख्याल में थी, और ख्याल में आ जाए तो वो मोह रहता। गजब है भाई साहब, आचार्य क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। वस्तु स्थिति में ऐसा नहीं है, लेकिन संसार में जितने जीव हैं वो स्वभाव में स्थित नहीं है बेचारे। अभी तो मैं स्थिति बोल रहा हूं, समोर अवकार नहीं कर रहा हूं। अभी तो संकेत में आपको दू का अर्थ बताया, अभी तो लौट के वहां आना पड़ेगा। यही तो हमारी कमी है, हम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। बात को क्रम से आगे बढ़ाते हुए तब उस हाइट पर पहुंच पाते। आप सोचो कि हर जगह हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट की परिक्रमा हो सकती है, एवरेस्ट पर उतरा नहीं जाता, वो फिर चढ़ के ही जाना पड़ेगा। समझ गए ना? अपन दूर से देखा हुआ भैया देखो वो है, इससे काम नहीं चलता। ख्याल में वहां तक पहुंचना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय लगेगा उसको, ठीक है? जो स्वभाव में स्थित नहीं है, संसार में कोई जीव स्वभाव में स्थित नहीं है, संसारोपण क्रिया। लेकिन संसार का अर्थ क्या है? यहां क्रिया है, पर्याय है। और असली चीज क्या है? संसार मानस दव्वस्य, और वह पर्याय क्या द्रव्य से भिन्न है, नितांत भिन्न है। संसार मानस दव्वस्य क्रिया, ये संसार मान द्रव्य की क्रिया है। इसलिए आप प्रदेश भेद की कल्पना मत कर बैठना। जो प्रदेश भेद कहा गया है पर्याय का और द्रव्य का, वो विवक्षा है, वस्तु स्थिति नहीं है। क्या कहा? विवक्षा में झूठे या नहीं कह रहा, बिल्कुल सही विवक्षा। आप बताइए कि वो राग कहां गया? द्रव्य में गया नहीं, आकाश में गया नहीं, तो गया कहां? और था तो कहां था? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो राग था एक समय का, वो था कहां? द्रव्य में नहीं। जो पर्याय अपने स्वरूप में गई तो वो वहां गया नहीं, ठीक है ना? अंदर से निकला था तो अंदर स्वरूप में राग था नहीं, तो आता कहां से? और यदि बाहर हो गई थी तो लौट के जाना चाहिए था, सो हुआ नहीं, वस्तु में कहीं मिल नहीं रहा और पुद्गल में है नहीं, तो था कहां?
अब समस्या समझ में आ रही? इसलिए वो विवक्षा, हाँ साहब उसके प्रदेश भिन्न ही थे, वो अलग ही था, वो विवक्षा है, वस्तु स्वरूप नहीं है। ख्याल में है? ये जो दरअसल इस तरह की चर्चा चले भाई साहब, ये मानसिकता, इसमें जिसको आनंद आता हो और दूसरे किस्से कहानियों में ऐसा हो, हाँ मन लगेगा भाई। हमें तकलीफ वहां लगती है जब ब्रह्मचारी लोग और शादी ब्याह, बीवी बच्चे, साली साली, इन सब की दृष्टांत दे के घंटा घंटा पूरा करते हैं तो विडंबना लगती है। ज्ञानियों के वचनों में जिन वचसी न बनते, इनमें रमना सीखो ना, इनमें आपको तसल्ली क्यों नहीं होती? आपको चिंतन में मनन बेचैनी लगती, कोई को पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, ये जो चौतरफा आपका उपयोग भागता है। अरे आप हो, आपका ज्ञान स्वभाव है, आपका चिंतन है, शांत बैठ जाओ। वो शांति आपको काटने को दौड़ती है यदि, इसका मतलब बहुत कमी है भैया, अभी दिल्ली बहुत दूर है। शांति और एकांत ये आपको काटने को दौड़ता है तो अभी समझ लेना बहुत दूर है। अभी पर्याय स्वभाव को जानो, जिस दिन पर्याय स्वभाव जान लोगे उस दिन इन बीवी बच्चों में, इस संसार में, इस कमाई में, धमाई में और उपयोग लगाने का मन नहीं करेगा। ये लगेगा हम सारे पागल थे जो इनमें उलझे हुए। समझ रहे ना? क्या बड़ा भारी अंतर है, छोटा अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं? सहाव समवस्थितो, स्वभाव में समवस्थित। कोई स्वभाव में समवस्थित नहीं। स्वभाव में स्थित है कि नहीं है? कि स्वभाव में स्थित तो है, समवस्थित नहीं। स्थित है मन। अरे भाई पर्याय आत्मा के बाहर कहां चली गई? बताओ कहां चली गई? आत्मा में ही एक समय की जो पर्याय, राग द्वेष मोह काम मोह मद मोह लोभ, कुछ भी कह दो, जो भी पर्याय हो रही, ठीक है ना, वो आत्मा से बाहर कहां गई? एवरेस्ट पे गई है? आपका ज्ञान इस शरीर में जा सकता है? नहीं जा सकता। इस शरीर का पद स्पर्श गंध वो आपके ज्ञान में आ सकता है? नहीं आ सकता। स्पष्ट प्रदेश भिन्न है तो भी वो स्थित तो उसी में है ना। फिर निषेध किसका कर रहे हैं? स्थिति का निषेध कर रहे हैं, समवस्थिति का निषेध। स्थिति तो है, समवस्थिति नहीं है। जैसे कई बार आप यहां हो, दिमाग कहीं और घूम रहा है, कहां हो भाई साहब? यहाँ नहीं है। बोलते ना, कहां हो भाई साहब? कहां खोए हुए हो? बैठे ही है, बैठे। स्थित तो यहां भाई साहब यही है, यही है। स्थित तो यहां हो, समवस्थित प्रदेश से तो यहां हो, उपयोग से कहां हो? नहीं हो, समवस्थित है। अब समझ में यार, धीरे धीरे क्या मैंने ये दो को सर्कल क्यों मारा था? द्रव्य और पर्याय की स्थिति में आप आपत्ति नहीं कर सकते हो। जो समय सार यदि आपत्ति करता है कि पर्याय को मत मारो, ध्यान ही नहीं दो, वो असल में क्या है कि समवस्थिति, आप उसमें तन्मयता मानते हो। होने में ऐतराज कहां है? समस्या तो सारी तन्मयता की है। उपयोग उसमें लीन क्यों है? ख्याल में कर्म का उदय बना रहे, किसके नहीं होता है? अरे केवली तक क्यों होता है कर्म का उदय? अरे आघाती कर्म तो उनके भी होते हैं उदय। ये दिव्य ध्वनि कैसे होती? आघाती कर्म के उदय से होती। समझ गए ना? समवसरण आदि लगते कैसे लगते? आघाती कर्म को कोई हिंदर लगाता है? ये तो उनकी चाकरी बंधी है इसलिए करते हैं, तो कर्म की चाकरी कर रहा है। समझ गए ना? वो तो योगा नहीं होगा, उसको भी ऐसे भक्ति भाव बढ़ते हैं तीन लोग, वो अपना उसमें ऐसा पुण्य मानता है, अगले भाव में मोक्ष चला जाता है। वो सब बातें अलग हैं, लेकिन यदि टेक्निकल देखें तो ये सब क्या है? वो सब कर्म की चाकरी कर रहे हैं। वो कर्म का उदय का खेल है, चल रहा है। भगवान उसमें लीन नहीं है इसलिए भगवान है, और जो लीन हो जाए भगवान समवसरण में स्थित है कि नहीं है? क्या स्थित है? समवस्थित नहीं। समवस्थित। अब कुछ समझ में आ रहा? पूरा फर्क है।
अवस्थित है, रमेश जी भाई साहब स्थित है, समवस्थित बोले क्या से पूछो भगवान ये जो स्वर्ण कमल कैसा लग रहा? है ही नहीं। ये रत्नोमयी जो गंधकुटी जो बनती है, गंधकुटी को गंधकुटी क्यों कहते हैं? नहीं पता। असल में ये जो 20 पंथ वालों ने मिथ्यात्व निकाला ना, भगवान के चरणों में लेपना, चंदन केसर लेपना, समझ में ना, ये वहां से निकाला, ये गंधकुटी से। दरअसल जिस समय गंधकुटी भगवान का जब विराजमान उसकी रचना होती है ना, तो उसमें 3 कटनी होती है, 3 कटनी होती है, उसको ही तो कहते हैं गंधकुटी। तो उसमें पहली कटनी कर्पूर की गंध वाली होती है, दूसरी चंदन की और तीसरी केसर की। इसलिए अभी आजकल हम जो पीसते हैं वो तो आजकल तो बहुत कुछ चलने लगा, उस सबको भूल जाओ, लेकिन आज तो चंदनी और केसर का ठिकाना नहीं है। बाकी 2 रह गई, जहां कहीं शुद्ध है भी चंदन और केसर, कर्पूर नहीं मिलाते। 3 चीजों का जल केसर कर्पूर मिलाए, गंध सो पूजो श्री जिन राय। अब आपको समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? 3 चीजें मिलती थी, समझ गए ना? और वो प्रतीक रूप में जब मंदिर की वेदी बनती थी तो 3 कटनियों पे 3 चीजों का लेप किया जाता था। उस लेप को भगवान के चरणों में करने लगे। ये अज्ञानता, ये मिथ्यात्व यहां से ऐसा नहीं है कि वो काम होता ही नहीं था। वो किसका था? वो प्रतीक रूप में कि भगवान की गंधकुटी तो इंद्र आदि द्वारा सहज ही ऐसी निर्मित होती थी, उसमें 3 गंध हैं, इसलिए उसका नाम गंधकुटी था। आज तक पता था जी? इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप जब जिनवाणी के ज्ञानियों के वाक्यों में टिकने की कोशिश करोगे ना, सब जानकारियां आने लगती। इतनी बार सुना होगा नहीं, कटनी में 3 कटनी में बता, 3 कटनी में पर इसी की अपेक्षा से 3 कटनी गंधकुटी इसलिए क्या, पर 3 कटनी है ये तो सुना था। पंचकर्णक में 3 कटनी ही बनाते हैं ना। 3 कटनियों पर कटनी तो रत्नमयी होती हैं, लेकिन उनमें गंधकुटी नाम इसलिए पड़ता है कि इनका ये तो लेप हम करते हैं, वहां तो स्वाभाविक ऐसी 3 गंध होती, समझ में आया? दूसरे अन्य गंध, इसीलिए ये प्रसंगांतर है थोड़ा, अन्यथा नहीं लेना, रिकॉर्डिंग पर डर लगता है। दरअसल क्या है कि ये जो चंदन केसर कर्पूर, ये जो भगवान की जैसे गंधकुटी का आप स्पर्श करके आए, इसलिए पहले तिलक लगाने का अधिकार उसको होता था जो भगवान के प्रक्षाल सह के पूजन करता था। सुरेन जी बात समझ में आ रही? वहां तिलक नहीं मिलता था किसी को। ये प्रतीक है कि आपने उसको वेदी की शुद्धि की है, स्पर्श किया है। 3 गंध जब आपके माथे तक लगी, तीनों का वंदन किया है आपने, तो वो माथे लगी। इसलिए हमारे बुंदेलखंड में बाकी लोगों को पहले तिलक ही नहीं मिलता था, कहीं रखा ही नहीं जाता था। तिलक माने जो प्रक्षाल पूजन करेगा उसको तिलक मिलेगा, वहां रहता था, वो लगाता था, कोई लगाता ही नहीं था। अब इनके रिलेवेंस आपको समझ में आ रहा है? आज तो हमने हमारा जो आ रहा वो सबको लगा। किन चीजों के पीछे क्या दृष्टिकोण थे, क्या हम बुंदेलखंड में हमने बचपन से देखा, हम लोगों को कभी तिलक नहीं मिला जीवन में लगाने को। क्यों? प्रक्षाल पूजन करते नहीं थे। जब कभी जाएंगे करेंगे तो उस दिन मिल जाएगा, बाकी कभी तिलक नहीं मिला लगाने, समझिए। और ये तिलक भी प्रतीक किस बात का है? वो गंधकुटी के स्पर्श का प्रतीक, वहां के वंदन का प्रतीक। गंधकुटी में वंदन करा, तो 3 गंध वो इसमें आते, 3 गंध की, समझ गए? देखो बात छोटी छोटी, अब आपको हम समझा तो सब अवस्थित रहे थे, लेकिन बात आई, इनसे आपको लगता है ना कि हमने जो शब्द सुने जाने, हम अपने आप को ज्ञानी समझते, जब उन पर प्रवेश करो तो पता चलता है कि क्या था असली में और हो क्या क्या। जिस समय वेदी शुद्धि होती है उस समय लेप 3 का किया जाता है, कर्पूर की गंध का, केसर की गंध, चंदन की गंध का और केसर की गंध का। तब वो उनकी वेदी शुद्धि की विधि में आते हैं, शुद्धि विधि में 3 कट, तब वो गंधकुटी कहलाती। और हमने क्या समझ लिया, 20 पंथ में चला दिया, आधा भगवान चंदन केसर लेप करो, चंदन केसर लेप करो। सब उनमें कहा प्रतिष्ठा पाठ में, प्रतिष्ठा पाठ में क्या कहा भले आदमी, क्यों अकल के पीछे लठ लिए घूमते हो?
वो तो गंधकुटी का प्रतीक, ये भगवान जिन प्रतिमा जिन सारखी तो जिन मंदिर जिन समो शरण सम नहीं होगा, तो जिन वेदी गंधकुटी सम नहीं होगी। वो सारे विधि विधान वो है, उनका अभिप्राय वो था। ये भगवान के चरणों में लेप करने लगे और अपने आप को 30 मार्का मान रहे। भगवान के चरणों को तो भैया भगवान वहां समो शरण में भी कोई छू नहीं सकता, समझ गए। आजकल चलता है और आज लोग, अरे जिसने स्नान नहीं किया, देह की शुद्धि नहीं है, उसको श्री जी को छूने का अधिकार नहीं। आज महाराज दिलान छुआ, और एक और मिथ्या तो चल लोग वो समझते भगवान के पैर पकड़ के दबाएंगे। मूर्खता के सर्टिफिकेट कहीं बढ़ते हो तो इन लोगों के लिए महामूर्ख शिरोमणि का उपाधि दी जाए। चरण स्पर्श क्या होता है? चरण मूर्खता मचा रखी है, बिल्कुल घोर अज्ञान, अतः पता नहीं क्या है क्या नहीं। समझ रहे हैं? हमें मर्म समझना पड़ेगा, मर्म समझना पड़ेगा। कल चर्चा चल रही थी, देवेंद्र जी वगैरह आए हुए थे, तो वो युगल जी ने जो पूजनों में लिखा, तो उन्होंने जिन पूजन में दो बातें लिखी। उन्होंने कहा कि पूजन में कभी जो सामग्री का उल्लेख हो वो होना चाहिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उसको तिरस्कार के योग्य नहीं। जो कुछ विद्वानों ने लिख दिया कि तो तुच्छ था तो हम तुम्हें चढ़ाने त्यागने हूं आया, विरोध किया कि त्यागना बाहर उतर, जूते चप्पल बाहर उतरते ही। भगवान के चरणों में कोई चीज ला रहे तो वो उसको बहुमान। अब गड़बड़ी क्या थी, पहले लोगों ने भाव पूजा करने को जैसे नियम बनाया। कल मैंने देवेंद्र जी को समझाया, इतने खुश हुए। भाव पूजा का नियम बनाया, माने आप भावों की प्रधानता करो। मध्य युग में पूजनों में द्रव्य की प्रधानता हो, द्रव्य की प्रधानता। आप समझ नहीं पा रहे क्या कह रहा हूं। द्रव्य की प्रधानता होगी माने पूजनों में, पूजन माने लिखी पूजन की बात कर रहा हूं मैं, पूजन माने विधि की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको टोक रहा था कि आप अभी वो बात नहीं पकड़ पा रहे। जो आपने गोजा, फेणी, बाबर, इनके जो उल्लेख करेंगे, द्रव्य यदि है भी, अब बल तो वो चढ़ते नहीं, लेकिन द्रव्य यदि है भी, तो आप द्रव्य की चर्चा क्यों कर रहे हो? आपकी पूजा तो भाव पूजा की गई ना। आप भावों की चर्चा करो, द्रव्य की चर्चा क्यों करते हो? कभी किसी के यहाँ जाओ तो आप ये सुनाओगे, समधन जी मैं आपके लिए ये लाया, मैं आपके लिए वो कुछ नहीं, थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा। यदि आप ये सुनाने लगोगे तो क्या होगा? क्या अजीब आदमी है, इतना दिखावा करता है। ले गए, खर्चा का खर्चा और इज्जत जीरो। भाव पूजा है ये, आप चढ़ाओ लेकिन महिमा गाओ भावों की, तब वो भाव पूजा है। ये जो युगल जी का बहुत बड़ा उपकार, पहली बार उन्होंने हिंदी पूजन साहित्य में भाव पूजा की स्थापना की। उसके पहले द्रव्य की पूजा चलती थी, द्रव्य के गुणगान होते थे, भावों की चर्चा नहीं थी। अब मर्म समझिए, ये सब उसमें लिखवाया, कल उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करना। अब आपको डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि क्या चर्चाएं चली होंगी? उनकी भी अपनी व्यस्तता थी और हमें क्या, अपना काम पूरा हुआ, फिर मैं ज्यादा राग नहीं रखता। दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करें हम? हमारा काम पूरा हो गया तो 2 दिन में पूरे दिन रात बैठते थे। बहुत चर्चा चली, तो आपको आइडिया लग रहा थोड़ा थोड़ा ये बात क्या है। स्वभाव समवठ दो, स्वभाव में समस्थित। इसमें स्वभाव में स्थित तो सारे जीव है। जारसिया सिद्धप्पा तारसिया भव मल्लियो जीवा, कहा है? हाँ, ऐसे तो बोलने का, बताने का आनंद आता है कि जब सामने थोड़े अभ्यासी लोग बैठे हो ना, लगता हाँ भाई हाँ पता है, बताओ। जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही संसार में डूबे हुए जीव है। ये स्थित की बात है, समवस्थित की बात नहीं। भेद है तो समवस्थित, सम और अव का भेद है, स्थित में तो ऐतराज नहीं। अब देखो, आप कुंद कुंद के ही सारे ग्रंथों को, उनको जब आप तुलनात्मक ऐसे देखते हो तो आपको फर्क पता चलता है कि कहां क्या बात कर रहे हैं। ख्याल में आप वो कौन थे? जैसे सिद्ध भगवान है ऐसे संसार के जीव, वो स्थित तो है, समवस्थित। भेद है सम और अव का। ये सम और अव क्या होता है, इसकी चर्चा अगली बार चलेगी, अभी नहीं चलेगी। समझ गए? दु माने किंतु,
हुजू माने और नहीं, अभी आप देखेंगे तो ज्यादातर और लिखा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है किंतु भी लिखा हो, किसी को कोई ऐसा नहीं कर रहे, हमने देखेंगे, मैं क्यों उस पर अपने दावे करूं, लेकिन बता रहा हूं ये चीजों को आप बारीकी से ध्यान दो। एक अभी बड़ा शब्द अटका हुआ है ती, ये ती का प्रयोग क्यों किया? ऐसा ती माने इति भी होता है, ऐसा भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, हर चीज फाइनल हो गई उसके बाद उसको इशारा किया जाए, भाई साहब आपका सामान ये रखा। जब देवेंद्र जी आए तो हमने एक बड़ा पैकेट लेके और उसमें 350-400 पेज के पूरा मैटर फिलअप लगा के उसके ऊपर लिख दिया था, मैंने देवेंद्र कुमार जी शास्त्री के लिए। अब वो आए, आने पड़ी है, वो रखा आप तो लेके जाऊं क्या? अरे नहीं, ये तो संकेत किया कि हाँ आपका रेडी है, ऐसा नहीं है कि अब हम आप आए तो अब हम दुकान खोलेंगे, लेकिन इसमें करना क्या, इसका चर्चा तो हमारी आपकी चलेगी, समझ गए ना। तो ये जो ती का बात कर रहे हैं कि स्वभाव में सम और अवकार से ही लगे जब तक आप ती का नहीं लगा पाओ। ये ऐसा नहीं है, स्थित तो है, समवस्थित नहीं है, समझ गए। ये इसका मर्म था जो मैंने कहा कि गाथा लो तो पहले आचार्य थे, उनसे संवाद करने की कोशिश करो, उनसे कुछ जानने की कोशिश करो, क्या कहना चाहते भगवान, पहले आप कह रहे वो बताओ, हमें कुछ नहीं कहना। अब आचार्य सामने नहीं है तो आप अपने भावों में आचार्य को विराजमान करके उनसे बातचीत करने की कोशिश, निकालने की कोशिश, क्या करें महाराजा। जब वो निकालने लगा संजय भाई तो समझना आपने जिनवाणी का स्वाध्याय किया, वरना तो बस औपचारिकताएं हैं। ख्याल में अगली बार इसकी चर्चा